चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी जगह की जहां दिन में तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, लेकिन रात होते ही पन्नों से कहानियां जिंदा हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो डरावनी होने के साथ साथ जादुई भी है। बस ये एक लाइन सोचिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। जहां कुछ भी मुमकिन है। वो किरदार जो अब तक सिर्फ स्याही और कागज थे, अब वे हमारे बीच चल फिर रहे हैं। ये ख्याल ही अपने आप में कितना रोमांचक और डरावना है। तो ये किरदार घूम कहाँ रहे हैं? किसी पुराने भुताहा घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कहानी में तो सेटिंग ही अपने आप में एक मेन कैरेक्टर है, एक लाइब्रेरी। अब सवाल ये है कि लाइब्रेरी ही क्यों? देखिए, दिन के वक्त लाइब्रेरी ज्ञान और शांति की जगह होती है, लेकिन रात में वही जगह एक बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। जहां दिन में चुप्पी का नियम होता है, रात में वही चुप्पी डरावनी लगने लगती है। हर गलियारा एक अनजानी दुनिया का रास्ता बन जाता है और हर किताब एक दरवाज़ा। और इस कहानी में जो भूत है ना, वो किसी मरे हुए इंसान की आत्माएं नहीं है। और यही बात इसे इतना अनोखा, इतना क्रिएटिव बनाती है। ये भूत स्याही और कल्पना से बने हैं। इन्हें कहते हैं साहित्यिक भूत, मतलब वो किरदार जिन्हें हम किताबों में पढ़ते हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं। अब वो हमारी दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सोचकर देखिए, शर्लक होम्स कोई केस सुलझाने के बजाय आपके पीछे पीछे गलियारे में चल रहा हो, कैसा लगेगा? जो पारंपरिक भूत होते हैं वो अक्सर दुख या गुस्से से भरे होते हैं, है ना, अपने अतीत में फंसे हुए। लेकिन ये साहित्यिक भूत, ये अपनी कहानी से बंधे हैं। उनका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि शायद सिर्फ आज़ाद घूमना है। अब भाई, जब भूत हैं तो उन्हें संभालने वाला भी तो कोई चाहिए, राइट? और यही एंट्री होती है हमारे लाइब्रेरियन की, जो गलती से लाइब्रेरी में बंद हो गया है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन भूतों से लड़ने का तरीका भी उतना ही अनोखा है। कोई हथियार नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ शब्द। लाइब्रेरियन को उन्हें पहचानना है और वापस उनकी कहानी में पढ़कर भेजना है। ये एक तरह का कह सकते हैं लिटरेरी मैजिक है। अब ये प्रोसेस सुनने में शायद आसान लगे, पर जरा सोचिए, हजारों किताबों से भरे अंधेरे गलियारों में किसी एक किरदार की सही किताब को ढूंढना, वो भी तब जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, कितना मुश्किल होगा, है ना? और यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। लाइब्रेरियन के पास सिर्फ एक रात का समय है। ये एक रेस है समय के खिलाफ। और ये प्रेशर बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं। हर एक किरदार को वापस भेजने का मौका कम होता जाता है और उम्मीद वो भी कम होती जाती है। अच्छा, और अगर लाइब्रेरियन फेल हो गया तो क्या होगा? वो किरदार हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। सोचिए, कल्पना और हकीकत के बीच जो एक महीन सी रेखा है ना, वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। दांव पर बहुत कुछ लगा है और यही बात कहानी को और मजेदार बना देती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, इसमें एक अजीब सी एक मासूमियत और जादू भी है। इसे हम कह सकते हैं एक सनकी अंधेरा, और यही इसकी खासियत है। एक तरफ किरदारों का जिंदा हो जाना कितना जादुई लगता है ना, तो वहीं दूसरी तरफ एक बंद लाइब्रेरी में अकेले फंस जाना, इससे ज्यादा डरावना क्या होगा? और बस यही बैलेंस इस कहानी को यादगार बना देता है। और आखिर में यही बात तो सबसे ज्यादा मायने रखती है। डर और जादू का ये जो अनोखा कॉम्बिनेशन है ना, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो ना तो सिर्फ डरावना है और ना ही सिर्फ जादुई, बल्कि कुछ एकदम नया, कुछ बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर किरदार अपनी कहानियों से बाहर आ सकते हैं, तो उस दुनिया का क्या होता है जिससे वो पीछे छोड़ आए हैं? मतलब अगर कहानी का हीरो ही कहानी से गायब हो जाए, तो क्या वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या फिर उसकी खाली जगह भरने कोई नया किरदार आ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को और भी ज्यादा गहरा बना देता है।